बस एक बार मेरा एक्सपेरिमेंट काम कर जाए, मैं अपने सपनों की स्पोर्ट्स कार बना के रहूंगा, वो भी स्क्रैप से। अबे साले, गाड़ी की डिलीवरी देनी है। और हाँ, ये तू कौन सा आविष्कार कर रहा है? कस्टमर आता ही होगा। जाके काम पे लग जा। वो तैयार है वो गाड़ी? जा। रेडी? गौरव, ये मानव मुझे जबरदस्ती डेट पर लेकर जा रहा है। बीवी है ये मेरी मानव, हिम्मत कैसे की इसके साथ जबरदस्ती करने की? गौरव! ये औकात तो भूल गया क्या तू? हाँ? वैसे भी विधि ने तो जैसे मैकेनिक के साथ शादी करके गलती कर दी है। मानव, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम बात कर रहा हूँ। इसकी मॉम ने मुझे बोला है कि मैं इसे डेट पर लेकर जाऊं, इसको अच्छे से जानूं ताकि ये तुझे डाइवोर्स दे दे और मुझसे शादी कर। वैसे भी देखना, कहाँ ये इतनी अमीर मिस सीमा मेहता की बेटी और कहाँ तो फटीचर मैकेनिक। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जाऊंगी। गाड़ी तैयार है क्या गोटिया सेठ? हाँ बिल्कुल तैयार है। गुड। गौरव लेके जाएगा मैं टेस्ट ड्राइव पे। हाँ, क्यों नहीं? अबे मुंह क्या देख रहा है? जा लेके जा। चलो विधि, अरे चलो ना। ए ड्राइवर, यहाँ क्या देख रहा है? आगे रास्ते पे ध्यान दे। गाड़ी साइड में रोक मैकेनिक। यस सर, यस सर। ओके ओके ओके। साले मैकेनिक, देख लूंगा तुझे तो मैं। गौरव सर, आप मल्होत्रा खानदान के इकलौते वारिस हैं, आपको घर वापस लौटाना चाहिए। जी मालिक। अबे कामचोर मैकेनिक, काम मर गया है ग्राहक की गाड़ी लेकर के। मैं बस 5 मिनट में आया मालिक। जी सर, सालों पहले जो आपको गलतफहमी हुई है वो दूर हो चुकी है। बॉस चाहते हैं कि आप वापस आ जाएं और अपनी अरबों की दौलत को संभालें। प्लीज सर, घर चलिए। अपने बॉस से कहूं मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अपनी दौलत को खुद ही संभाल लें, मैं उनकी दौलत को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सर प्लीज, सर। देखा, ब्यूटीफुल। यही कालिक पुतने के लायक है तू कमीने। मेरी गाड़ी लेके भागा था, निकलवा दूं नौकरी से? बोल। नहीं, आइंदा से अपनी औकात भूला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पति तो लूजर था ही, कम से कम गोटिया सेठ का नौकर तो अच्छा बन जा। क्यों जिल्लत की जिंदगी जी रहा है तू? क्यों अपनी बीवी के घर पे पड़ा हुआ है? अरे कोई किराए का मकान तो ले ले। नहीं बॉस, मेरी बीवी को गरीबों जैसे झोपड़े में रहने की आदत नहीं है ना, बस इसीलिए जिल्लत सह रहा हूं मैं।
जरा। छोड़ो, जाओ। छोड़ो। बस 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 बस, और ले पंगा मुझसे साले। आज तेरे को मारा है, कल तेरी बीवी को अपना बनाऊंगा। कम ऑन विधि। छोड़ो, छोड़ो मुझे। गौरव, 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 प्लीज गौरव, गौरव, इसे मत मारो गौरव, प्लीज। एक्चुअली ये उस कंपनी के बॉस का बेटा है जो मेरी ग्रोसरी ऐप के स्टार्टअप की फंडिंग कर रही है। एग्जैक्टली। विधि चल बैठ गाड़ी में, तुझे एक लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाना है और फिर मेरे साथ होटल रूम चलना, एक अच्छी सी रात गुजारना। फिर मैं अपने डैड से बात करूंगा कि तेरी फंडिंग कर दें, नहीं तो भूल जा। गौरव, 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 लेकिन मेरी कंपनी की स्टार्टअप का क्या? देखा, सुना यार, तेरी बीवी भी फंडिंग के लिए मेरे साथ जाने के लिए तैयार है। देख ले क्या औकात है तेरी। अब तू एक मामूली सा मैकेनिक अपने आप को टेक विज़र्ड समझता है। हाँ? चल आज तेरा खेल ही खत्म करता हूँ ताकि तेरी बीवी को टाइम पास गर्लफ्रेंड बना के उसके साथ अय्याशी कर सकूं। से बाय बाय। मैं तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ, प्लीज प्लीज मेरे पति को कुछ मत करो, मेरे पति की जान बख्श दो। तुम जो कहोगे ना मैं वो करूंगी। चल ठीक है, उतार कपड़े, उतार। अपनी हाथ पार मत कर, वरना क्या साले, बंदूक पॉइंट करके मैं तेरे सामने खड़ा हूँ और तू मुझे गुस्सा दिखा रहा है। कम ऑन नॉटी, वरना तुम्हारा ये लूजर हस्बैंड मेरे हाथों से। कम ऑन, 1 विधि नहीं, 2। स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप। मैं उतारती हूँ। स्मार्ट विधि। नहीं विधि, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है विधि। तुम्हें तुम्हारी कंपनी के स्टार्टअप के लिए पैसे चाहिए ना, मैं ला के दूंगा, फंडिंग में ला के दूंगा पैसे। हमें साले घर में राशन लाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, तू फंडिंग लाएगा। चल ठीक है, अगर तू फंडिंग ले भी आए ना तो मैं तेरे सामने घुटने टेक कर नाक रगड़ूंगा। ला फंडिंग। हेलो, मेरे सीक्रेट अकाउंट से फंड ट्रांसफर करना है अभी के अभी। क्या मजाक है बे? सीक्रेट अकाउंट, वो भी तेरे पास? अबे तू कौन सा सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मिस्टर मल्होत्रा की औलाद है बे? कौन सा सस्ता नशा करके बैठा है? डैड, आप एकदम सही समय पर आए। मैं भी इस लूजर मैकेनिक को ही सबक सिखा रहा था। बेटा इन छोटे लोगों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। बेटा परसों गायत्री देवी जी का बर्थडे है, उन्होंने हमें इनवाइट किया है और हमें वहाँ पर जाना है। तो इस मैकेनिक को बोल दे कि अपने साथ उसकी सुंदर सी बीवी को पार्टी में भेजे। पता है क्यों? क्योंकि पार्टी में हमारा रुतबा जमेगा। ओके डैड। हे लूजर, कल मैं पार्टी में सबके सामने तेरी बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ाऊंगा और तू ऐसे ही खड़ा देखता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बाय विधि। मामा, मैंने कहा था ना कि उससे पंगा मत ले। अब उसने अपने बाप से कह के तुझे नौकरी से निकलवा दिया। अब तो नहीं मालिक, ऐसा मत करिए, मेरी बात सुनिए। वो कोई दूसरी नौकरी ढूंढ ले। नौकरी भी चली गई। गौरव, अब तो तुम्हें मेरे परिवार की और भी ज्यादा जिल्लत सहन करनी पड़ेगी। बॉस, क्या कर रहे हो तुम लोग? कितनी बार कहा है ऐसे लोगों के सामने मेरे आगे झुककर ये सब करने की जरूरत नहीं है। बॉस, हमारी टीम ने आप पर नजर बनाए रखी है। आप मल्होत्रा एम्पायर के चश्मो चिराग हैं। ये जिल्लत क्यों सह रहे हैं आप? प्लीज घर चलिए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा मैं।
तुम जानते हो ना मेरा जवाब ना है तो बार बार पूछते क्यों? अच्छा ये बताओ कि जो अलग अलग काम करके छोटी मोटी सेविंग्स की थी मैंने, वो पैसे इन्वेस्ट किए थे ना हमने, वो इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है? कुछ बढ़ी है रकम? यस बॉस, मैं चेक करता हूँ। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है आपके, रिटर्न्स काफी अच्छे हैं। परफेक्ट। लेकिन आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता हूँ। मुझे अपने खून पसीने की कमाई चाहिए, ये खैरात की नहीं। बॉस, अगर आप घर वापस नहीं आएंगे तो आपकी सुरवैसी माँ की मौत की गुत्थी कौन सुलझाएगा? माँ की मौत की गुत्थी मतलब माँ की मौत कैंसर की वजह से नहीं हुई है? मनीष तुम माँ की मौत के बारे में क्या क्या जानते हो? एक एक चीज बताओ, मुझे सब कुछ जानना है। जी बॉस, आपकी माँ जी ने मौत से पहले मुझे मिलने के लिए बुलाया था। वो चाहती थी कि सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाए। काफी डरी हुई थी वो। मैंने सारे पेपर्स तैयार किए आपके नाम पर। जब साइन करवाने गया तो पता चला कि उनका देहांत हो गया। मुझे अंदाजा है कि उनकी मौत किसी बीमारी से नहीं हुई है, उनका किसी ने मर्डर किया है। मॉम का मर्डर किसने किया है मैं पता लगा के रहूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ चल के नहीं, यहीं रहकर, विधि के साथ रहकर। लेकिन बॉस, बॉस प्लीज। तेरे पापा के जाने के बाद सब कुछ मैंने अकेले संभाला। तेरी दादी ने मुझे थैंक यू तक नहीं बोला, और उस पर तूने इस लूजर इंसान से शादी कर ली। पता नहीं, जो ठीक से महीने में कुछ कमा भी नहीं पाता। पता नहीं ने इसमें ऐसा क्या देखा। मॉम प्लीज, गौरव मेरे हस्बैंड है, प्लीज आप तो इनके बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए। क्यों नहीं बोलूं? अरे तेरी दादी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुमारो, और हमारे पास उन्हें देने के लिए कोई ढंग का महंगा गिफ्ट भी नहीं है। पता है क्या हालत हो रखी है हमारी? सासू आप चिंता मत करिए, दादी के लिए गिफ्ट मैं लाऊंगा। मॉम! तू गिफ्ट लाएगा? क्या लाएगा? अपनी गाड़ी का पुराना इंजन, या गाड़ी का टूटा दरवाजा, या कोई और पुर्जा? बड़ा आया, चुपचाप अपनी औकात में रहना सीख ले और घर के किसी कोने में पड़ा रहे, समझा? मॉम प्लीज। तू चुप रहे। एक तो इस फटीचर इंसान के प्यार में फंस गई और मुझसे लड़ रही है। मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है दिन भर। बहुत दर्द। ये हर दिन रोज इसी तरह बेइज्जत होने के लायक है। मॉम व्हाट आर यू डूइंग? गौरव, अपना चेहरा साफ करने से पहले मेरी ये महंगी टाइल्स पोंछ देना, समझा? वरना आज का नाश्ता नहीं मिलेगा। तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, मैं बैंडेड लेकर आती हूँ और मैं ही साफ कर दूंगी, तुम टेंशन मत लो। तुम जाओ, मैं सब कुछ कर लूंगा। नहीं गौरव, तुम गाना विधि, तुम जाओ, मैं सब कुछ कर लूंगा। सीमा, वो तुम्हारा लूजर दामाद नहीं दिखाई दे रहा। कौन से पिलर से बांध के आई हो उसे? भाई मेरी तो भूख से जान निकली जा रही है। विधि, बाय द वे तुम्हारा पति कहाँ है? वो आज नहीं आएगा। मुझे उसे यहाँ बुलाकर पार्टी का मजा किरकिरा नहीं करना था। बिल्कुल सही कहा आपने मौसी जी। वैसे भी मैकेनिक पार्टी में क्या ही करेगा, लेटा होगा किसी टूटी गाड़ी के नीचे, अपनी औकात वाला काम कर रहा होगा। गायत्री मैम, आपके लिए बर्थडे गिफ्ट है। हाँ, थैंक यू मैम। वेलकम। वाह, इतने महंगे गिफ्ट्स किसने दिए? मैंने। हैप्पी बर्थडे दादी जी। थैंक यू। आई न्यू इट। मुझे पहले ही गेस कर लेना चाहिए था कि इतना इम्प्रेसिव काम सिर्फ मानव ही कर सकता। आई होप यू ऑल लाइक द एपेटाइजर्स। इसके बाद मैंने आप सबके लिए एक लेविश 5 कोर्स मील भी प्रिपेयर करवाया।
मतलब तुमने ये खाने का अरेंजमेंट्स करवाया, तो फिर ये गिफ्ट्स किसने भेजे? गिफ्ट्स मैंने भिजवाए हैं। गौरव, ये सारे गिफ्ट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं दादी जी। हद हो गई यार, हद हो गई। ये बंदा बाज ही नहीं आता, बताओ यार तुझे क्या लगता है? ये तो कुछ भी डींगे हाँकेगा और हम संभाल लेंगे हैं। इन डींगों की सजा तो तुझे मिलेगी अब। गौरव, अब ठीक है दादी जी, हैप्पी बर्थडे दादी जी। ये सारे गिफ्ट्स आपके लिए मैं ही लेकर आया हूँ। एक एक चीज आपके पसंद की, आप चाहें तो खोल के देख लें। अरे दादी जी मैं बता रहा हूँ, किसी बैंक में डाका डाल के पैसे चुराए इसने ये गिफ्ट्स खरीदने के लिए। लगता है चोर बाजार से खरीद के लाया होगा। एक ब्रांडेड स्टफ। क्या ये चोर बाजार से लाए हैं? ये लूजर। बस कीजिए आप सब प्लीज। गौरव इतने प्यार से, दिल से दादी माँ आपके लिए इतने प्यारे गिफ्ट्स लेकर आए हैं, आप सब गौरव को इतनी घटिया बातें सुना रहे हैं। आप सबको शर्म नहीं आती है? ना मैंने कोई बैंक लूटा है और ना ही ये गिफ्ट चोर बाजार से लाए हैं। ये सारे गिफ्ट्स मैंने खरीदे हैं और उस बात को प्रूफ करने के लिए मेरे पास बिल भी है दादी। देखिए दादी जी, मौसा जी आप कह रहे थे कि मेरे दिए हुए गिफ्ट चोर बाजार से हैं। और वैसे आप क्या गिफ्ट लाए हैं दादी के लिए? डायमंड्स। अबे तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये ब्रेसलेट 25 लाख का था, असली हीरे थे इसमें। ये 25 लाख का और इसमें असली हीरे थे। ये थे असली हीरे, रियल डायमंड्स। दादी जी, मौसा जी के दिए हुए असली हीरे टूट गए इतनी आसानी से। कोई हीरे या डायमंड्स नहीं, कांच के टुकड़े थे ये, कांच के टुकड़े। वो टुकड़े जो किसी भी सड़क पे मिल जाए। मुश्किल से 1000-2000 रुपए की चीज होगी। क्या तुमने मुझे इतनी बूढ़ी समझ रखा है कि मुझे असली नकली में फर्क पता नहीं चलेगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, शायद मुझे किसी ने ठगा है। बस चलो सभी डिनर करते हैं। मुझे अब इस मुद्दे में कोई बात नहीं करनी। इस फैमिली डिनर टेबल पर बैठने की औकात नहीं बेटा तेरी। विधि, गौरव ये कटोरा ले और होटल के गेट के बाहर बैठकर गली के कुत्तों के साथ में खा। और हाँ, सर्वेंट क्वार्टर से दाल चावल ले लेना। ना विधि, चलो विधि, आज तुम अपने हाथों से मुझे खाना खिलाओ। चलो। विधि, मानव मुझ जैसे खूबसूरत लड़की के आगे तुम्हें ये मौका दे रहा है, तो खिलाओ ना। लड़कियां तरसती है ऐसे मौके के लिए। सुना, चलो चलो खिलाओ। अरे सब सिखाना पड़ता है यार, तो मिलाओ हाथों। अरे ये सब पकड़ो ना, उसको डुबाओ और मुझे। अरे आ गया स्वाद। गौरव, अपनी मौत को बुलाया तूने सारे घटिया आदमी। अंदर और खत्म कर दो इस गली के कुत्ते को। रुक जाइए, चढ़िए। बॉस, मल्होत्रा का सिक्योरिटी हेड ये मनीष त्यागी यहाँ? मैम प्लीज। शुक्रिया बॉस,
अबे साले, ये मल्होत्रा एम्पायर का चीफ ऑफ सिक्योरिटी तुझे झुककर सलाम क्यों कर रहा था? वो मैंने बहुत सालों पहले हेल्प की थी उनकी, कुछ एहसान है मेरे उन पे, इसीलिए ये सारे गिफ्ट्स आप ही के लिए लाए हैं इन्होंने, बता दीजिए। सच कह रहे हो तुम गौरव? हाँ विधि, इनफैक्ट मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने स्टार्टअप के लिए जो फंडिंग चाहिए थे, जो पैसे चाहिए थे, मैं मनीष से बात करके मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनी से तुम्हें दिलवा सकता हूँ। तुम्हें इस मानव के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच बॉस, मुझे पता चला आपने फिर से मुझे नौकरी पे रख लिया है। थैंक यू सो मच। नहीं गौरव, हमने तुम्हें नौकरी नहीं रखा, हमारे नए बॉस ने रखा है। नए बॉस? वो रहे हमारे नए बॉस। तुम? मैं तुम्हारा नया बॉस? सॉरी बॉस, लेकिन मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। सोच लो गौरव, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जो वर्षों से सपने तुमने देख रखा है वो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो करो। मजबूरी है। बड़े मालिक, मुझे 50,000 रुपए की सख्त जरूरत है। क्या चल रहा है? मतलब गैरेज टेक ओवर किया नहीं कि भिखमंगे आ गए हैं? मालिक, मेरे पास पैसे नहीं है, बीवी को बच्चा होने वाला है, डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। प्लीज मालिक, मेरी मदद कीजिए। वारिस सयाने, मतलब बच्चा पैदा करे तू अपने मजे लेकर है? और पैसे दूं मैं? राकेश, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तुम्हारी पत्नी किस हॉस्पिटल में एडमिट है? सिटी हॉस्पिटल। ये फटी जेब वाला फटीचर देगा पैसे? हाँ? तू जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच, पैसे आ जाएंगे तेरे अकाउंट में। चलो मनीष, सिटी हॉस्पिटल में 50,000 रुपए भिजवाने, जल्द से जल्द ट्रांसफर करें। ओके। गौरव, छोड़ क्यों नहीं देते हो वो नौकरी? क्यों सहन कर रहे हो तुम इतना कुछ? तुम जानते हो ना कि उस मानव ने जानबूझकर तुम्हें बेइज्जत करने के लिए वो गैराज को टेक ओवर किया है। तुम क्यों? अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो इतने महीनों से जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो मेरा सपना है स्क्रैप से मेरी ड्रीम कार बनाने का, वो सपना, वो मिशन सब अधूरा रह जाएगा ना। गौरव, आई नो, बट तुम... आई प्रॉमिस यू विधि, आई प्रॉमिस कि जिस दिन मेरी वो कार बन जाएगी ना, मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलूंगा, जहां तुम कहोगी वहां लेके चलूंगा, उसी कार में। कितना कुछ सहना पड़ता है मेरी वजह से। ये प्यार ही क्या जो इम्तिहान न ले। बहुत बड़ा, मुझे ना तुम्हारे आर्म्स में बहुत सेफ फील होता है। चलो विधि, विधि, आज तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, हम लेट नहीं हो सकते। फिर तूने अपने स्टार्टअप की फंडिंग के लिए जो प्रेजेंटेशन दिया था उसका रिजल्ट आने वाला है। पता नहीं कोई टैक्सी क्यों नहीं मिल रही है यहाँ पर। कितना एम्बैरेसिंग लग रहा है ना कि बीवी को कहीं जल्दी पहुंचना है और उसका फटीचर पति उसके लिए एक टैक्सी का भी इंतजाम नहीं कर पा रहा है। सीमा, तुम और विधि हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, हम भी वहीं जा रहे हैं। आ जाओ। आओ। चलो विधि, चलो। लेकिन ओ हेलो, ऐसे पसीने में लथपथ मेरे गाड़ी में घुसने की सोचना भी मत। चलो ड्राइवर। गौरव, तुम जाओ विधि, मैं आता हूँ। गौरव, लेकिन मैं पहुँच रहा हूँ।
रुको, कहाँ अंदर घुस रहे हो भाई? किससे मिलना है? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, उसके लिए जाना है। तू और प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपनी हालत तो देख। ये कोई सड़क की नारेबाजी नहीं चल रहा है। चल निकल यहाँ से, बाहर निकल, चल। 1 मिनट, कैसे बात करें आप? इतने बड़े होटल में काम करते हैं और बात करने की तमीज नहीं है। देखो, एक और शब्द बोला ना तो मैं कंप्लेंट कर दूंगी, समझ आया? क्या कर लेगी जाने मन? मेरी बीवी से ऐसे बात करेगा ना, मुंह तोड़ दूंगा। मुंह मेरा तोड़ेगा, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, हाथ पैर निकाल दूंगा तुम्हारा, समझ गए? चल भिखारी कहेंगे, चल निकाल यहाँ से। स्टॉप। अब सर, हाँ चलो विधि, सॉरी। सीधा खड़ा रहा। तो आज की फंडिंग जीती है मिसेस वंशिका ठकराल ने। औकात भी है तुम्हारी फंडिंग पाने की, लूजर पति की लूजर बीवी। गौरव, मैंने इतनी मेहनत की थी इस फंडिंग को हासिल करने के लिए और आई डोंट नो वंशिका को ये फंडिंग कैसे मिल गई। स्टॉप। एक्सक्यूज मी। मल्होत्रा ग्रुप ने इस फंडिंग के लिए मिस विधि को चुना है, मिस वंशिका को नहीं। तो आप स्टेज पर कैसे आ सकती हैं? मिस विधि, प्लीज आइए। वो तुम्हें बुला रहे हैं विधि, इट्स योर मोमेंट। मैंने इस फंडिंग को हासिल करने की प्रेजेंटेशन पर दिन रात काम किया है, लेकिन तू इतनी नीचे गिर जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। अपनी बहन को नीचे गिराने के लिए तो इतनी नीचे गिर गई। इतनी खोखली है तू, शर्म नहीं आती तुझे? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। है कि अपनी बीवी को फंडिंग दिलाकर तुम बच जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हूँ। तुम ये भूल क्यों जाती हो वंशिका की वो मेरी बीवी होने से पहले तुम्हारी बहन? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या ऐसे बात करते हो अपनी बहन के बारे में? साइकिल क्या कर रही है वंशिका? अरे रोको इन्हें, छोड़ो मुझे। वेरी प्रिटी। इतना अच्छा मौका मिला है, क्यों खराब कर रही है? चुपचाप ये ड्रेस पहन और आजा। क्या हुआ विधि? रो क्यों रही हो? क्योंकि मॉम चाहती है कि मैं छोटी सी ड्रेस पहन के मानव की बर्थडे पार्टी में जाऊं और मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तुम नहीं जाना चाहती तो नहीं जाओगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अंजाम जाए जो कुछ भी हो। मोहन, क्यों मेरी बेटी का फ्यूचर बर्बाद करने पर तुले हुए हो? छोड़ दो ना उसे, ताकि मैं उसकी मानव के साथ शादी करवा सकूं। ले जाइए इसे। गौरव, तुम पागल हो गए, मुझे ऐसे किसी गैर आदमी की तरफ धकेल रहे हो। नहीं विधि, उस पार्टी में तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं वहां तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम वो कपड़े पहनोगी जो मैं कहूंगा।
मेरी भेजी हुई ड्रेस क्यों नहीं पहनी तुमने अभी तक? इधर आओ, चलो। हिम्मत कैसे की तूने मेरी बीवी को छूने की? मानव, तूने मानव, हैप्पी बर्थडे। और हमें अभी निकलना है तो हमें चलना चाहिए। करना गौरव, प्लीज। जाना ना तुझे? चल ठीक है, एक काम कर, मेरे लिए डांस कर, फिर मैं तुम दोनों को जाने दूं। मुझे डांस करना नहीं आता। उसमें क्या टेंशन है यार? यू जस्ट हैव टू मूव योर हिप्स अ लिटिल। मैं सिखाता हूँ, रुक जाओ। मानव, तुझे एक बार पूरा समझ में नहीं आता क्या? मेरी बीवी को हाथ लगाने की गलती मत कर। ठीक है, ये ले, मेरी इस थूकी हुई वाइन को एक झटके में पी जा, और फिर मैं नहीं ना चाहूंगा तेरी सीधी सादी बीवी को। चल पी। गुड। गौरव, तुम नहीं पियोगे। रुको, गौरव, मैं डांस करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज। अबे साले, इटली से मंगाई हुई वाइन थी, पता भी कितनी महंगी है। इस वाइन को मैंने नीचे फेंक दिया तो उसे महंगी बुला रहा है। अगर पीना ही है तो कुछ प्रीमियम पी, कुछ एक्सक्लूसिव। चल मैं पिलाता हूँ तुझे। वेटर, मेरे लिए लंदन वाली एक्सक्लूसिव ब्रांडेड विस्की की एक बोतल लेकर आएगा। यस। लंदन वाली ब्रांडेड विस्की? अबे फटीचर, पता भी है उसकी कीमत कितनी होती है? लाखों में होती है एक बोतल की कीमत। तू कौन सा अंबानी या मल्होत्रा का बेटा है? आपकी एक्सक्लूसिव विस्की। अब ये एक्सक्लूसिव ब्रांडेड विस्की बर्थडे बॉय को पिला। कम ऑन, हैव अ ड्रिंक। जरा मैं भी तो देखूं कितनी कैपेसिटी है तुझ जैसे नपुंसक की। साले, मेरी पार्टी में मेरे गेस्ट के सामने मुझे नपुंसक बुलाएगा? बहुत कैपेसिटी है तेरी। चल आज एक ड्रिंकिंग चैलेंज हो जाए। चल चल। कैपेसिटी है तेरी। देखा कैपेसिटी क्या है वे तू है? क्या है? I'm fine. I'm fine. घर चलते हैं मुझे। हैप्पी बर्थडे। नहीं है कैपेसिटी दे और ला दे। डॉक्टर, कैसा है मेरा बेटा? शराब इतनी पी ले की हालत खराब है, मरते मरते बचा आपका बेटा। डैड उस लूजर ने मुझे बहुत शराब पिला दी डैड। ऐसी हालत में भी आप मुझ पर हाथ उठा रहे हैं क्योंकि तूने लाखों उड़ा दिए हैं बर्थडे पार्टी पे। वो लंदन वाली विस्की, वो भी तेरे क्रेडिट कार्ड पे उस मैकेनिक ने स्वाइप किया है, और इसीलिए आज के बाद तेरे सारे क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, यूपीआई, इन सब को मैं इमीडिएट इफेक्ट से ब्लॉक करवा रहा हूँ, समझा तू? डैड प्लीज डैड, नो डैड व्हाट? डैड। मानव, मानव क्या हुआ? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? तेरी वजह से। बोला था ना अपनी बहन की ड्रिंक को स्पाइक करके मेरे कमरे में भेज देना ना? आई तू मेरी पार्टी में? वो ईयर एंड ट्रैफिक था इसलिए। अब उसी सड़क पर पड़ी रहना, क्योंकि खाक कराऊंगा मैं तेरी कंपनी के लिए फंडिंग। आई प्रॉमिस मैं विधि को तुम्हारे कमरे तक लेकर ही आऊंगी। आई प्रॉमिस, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। अगर इस बार गलती हुई ना तो याद रखना,
पूरे शहर में तुझे मुंह दिखाने लायक छोड़ूंगा नहीं। हाँ बताओ, क्या बात थी? इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? अरे अरे पहले सांस तो ले लो। अब चलो मेरी कॉफी पी लो। नहीं थैंक यू वंशिका, प्लीज मुझे बात बताओ। अरे क्या बात है? अरे बाबा पियो तो सही, तुम्हारा फेवरेट है। सर चक्कर, प्लीज मुझे गौरव के पास ले चलो। बिल्कुल ले जाओगे विधि, लेकिन पहले मानव तो तुम्हारे मजे तो लेने दो। मानव, तुम्हारा शिकार रेडी है, आ जाओ। आखिरकार जिस घड़ी का मुझे कब से इंतजार था, वो घड़ी आ ही गई। अब मुझे तुम्हें हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। मानव, मानव से मानव। Fine is here, darling. I'll be back in a jiff. Huh? विधि, संभाल के। इस मुझे छोड़ के मत जाओ। डॉक्टर, व्हाट हैपेंड टू माय सन? इसके प्राइवेट पार्ट पर चोट लगी गहरी वाली, जिससे इसके दिमाग पर असर हुआ और उसको ब्रेन पैरालिसिस हो गया। मॉम, ये क्या बदतमीजी है? बर्बाद कर देगा तुम्हारा ये निकम्मा पति हमारे खानदान को। अरे रास्ते पे ले आएगा वो सिंगा में। उसके बेटे को इतनी बेरहमी से पीटा इसने। अच्छा है, यू नो व्हाई? क्योंकि तब हम खुशी से साथ में एक छोटे से घर में रहेंगे। मैं किसी झोपड़ी में रहने वाली नहीं, मुझे ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। सासू माँ, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ करता हूँ, मैं हैंडल कर लूंगा बेटी। गौरव, पता नहीं किस घड़ी में तूने इस निकम्मे मैकेनिक से शादी कर ली। तू इसे आज ही डिवोर्स दे दे। यू नो व्हाट, मैं गौरव को कभी डाइवोर्स नहीं दूंगी। सिंह साहब, मुझे माफ कर दीजिए। आपके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मुझे या मेरी बेटी को जिम्मेदार मत मानिएगा। ये सब इस मामूली मैकेनिक की वजह से हुआ है। अगर आपको कोई भी सजा देनी है ना, तो आप इसे दीजिएगा। मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ अपने सारे कुकर्म के लिए। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। गौरव, क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर सिंह ने अचानक यू टर्न क्यों ले लिया? मैंने कहा था ना विधि, मैं किसी को तुम्हारा बाल भी बाका नहीं करने दूंगा। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज उठ जाइए। आप खड़े होगे कोई तो मैं खड़ा हो पाऊंगा ना। अच्छा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बेटे के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो उसके बुरे कर्मों की वजह से हो रहा है, इसलिए तो मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतना अमीर आदमी मुझसे माफी मांग रहा है। बिल्कुल, एक मिनट। ये गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू। चलता हूँ मैं।
विक्रम सिंह कहाँ है? मुझे मेरे नाम से बुलाने की हिम्मत किसने की? मुझे तो आप जानते ही होंगे। मैं मल्होत्रा ग्रुप से आपके लिए 2 ऑप्शन लेकर आया हूँ। या तो आप अपने बेटे की इस हालत की जिम्मेदारी मिस्टर गौरव के ऊपर डालकर उसे जेल भिजवा दीजिए, या फिर पूरी जिंदगी इसे यहीं सड़ने दीजिए। नहीं नहीं नहीं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मिस्टर गौरव को जिम्मेदार मत ठहराइए। मल्होत्रा ग्रुप आपके बेटे का पूरा इलाज करवाएगा और उसे पहले की तरह अपने पैरों पर खड़ा करेगा। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो जाइए, सीमा जी की बेटी और दामाद से माफी मांगिए। बिल्कुल। अगर उन्होंने आपको माफ नहीं किया तो आप अपने बेटे का चेहरा कभी नहीं देख पाएंगे। अभी जा रहा हूँ मैं। दादी माँ आज यहाँ इसलिए आई है क्योंकि कुछ बात करनी हम सबसे एक साथ। तो मैं यहाँ ये कहने आई हूँ कि मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर मल्होत्रा के हैंडसम एंड यंग बेटे सक्षम मल्होत्रा के कल बर्थडे पार्टी है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियाँ विधि और वंशिका सक्षम मल्होत्रा को मिले। तुम दोनों पार्टी में जाओगी और बेस्ट वेल ड्रेस। लूजर हस्बैंड की लूजर वाइफ। अरे माँ, तुम दोनों के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आई है, इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। खास तौर से तुम विधि। सासू माँ, विधि नहीं जाना चाहती तो आप उसे फोर्स क्यों कर रही हैं? तुम तो चुप ही रहो, यहाँ रईसियत वाली बातें चल रही हैं। हाँ मॉम, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ऐसी पार्टीज में क्या होता है। अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे कुंवारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के लिए आते हैं। अरे तो क्या हो गया? तो क्या हुआ मॉम, मेरी शादी हो चुकी है गौरव से, इसीलिए मेरा फाइनल डिसीजन यही है कि मैं नहीं जाऊंगी पार्टी। तो बिल्कुल सही डिसीजन लिया है तुमने। इसका मतलब मेरा रास्ता एकदम क्लियर है। विधि बेटा, समझने की कोशिश कर। अगर मिस्टर मल्होत्रा के छोटे बेटे ने तुम्हें पसंद कर लिया तो तुम अपने इस निकम्मे और मैकेनिक पति को छोड़कर अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकती हो। एग्जैक्टली। धक्के मार के निकाल दो अपनी जिंदगी से इस खून चूसने वाले लीच को।